अब आप पूरी आमदनी का हिसाब किताब सरकार को देने चल चुके होंगे, यानी रिटर्न फाइल करना शुरू कर दिया होगा। रिटर्न फाइल करने का पोर्टल खुल गया है, लेकिन बहुत लोग रिटर्न फाइल करने में गलती कर देते हैं। अब क्या गलती करते हैं वो मुझे भी नहीं पता होता है, जब नोटिस आता है तब पता चलता है। तो मैं चाहता हूं कि आप वो गलती ना करें। रिटर्न फाइल करने से पहले ही समझ लें कि इन चीज़ों पर बड़ी ही बारीक नज़र रखनी है। रिवीजन सुपर रिवीजन जो क्लास में बताते हैं टीचर, कुछ वैसा ही आपको करना होगा। और मैं नहीं बताऊंगा, हमने इस बार बुलाया अपने खास मेहमान गौरी चड्ढा को, जो बहुत ही जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। बहुत लोगों को रिटर्न फाइलिंग में मदद भी करती हैं, और रिटर्न फाइलिंग की तारीख जब नज़दीक आती है ना, तो बहुत बिजी हो जाती हैं, फ़ोन भी नहीं उठाती है। तो आज मैंने कहा आप आकर पहले बता ही दीजिए, ताकि नज़दीक आने से पहले इनसे समझ लें। तो लोग गलती करते हैं खूब रिटर्न फाइल करने में। भर भर के गलती करते हैं और उससे ज़्यादा नोटिसेज़ आ जाते हैं जब अरे रिटर्न वाह! फाइल हो जाती है, ऐसा बहुत कुछ सारी बताइए गलती कि है। लोगों को नोटिस आने तक का इंतज़ार ना करना पड़े। कौन सी देखिए गलती मैं सबसे ज़्यादा होती है? हाँ, बिल्कुल, सबसे कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप जब रिटर्न भरने बैठते हैं, हुँ, तो आप अपना एआईएस और 26एएस चेक ही नहीं करते। क्योंकि देखिए एआईएस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको हर डिटेल आपकी बता देता है, जो जानकारी आपके पास भी नहीं है, वो एआईएस के पास है। और जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं बिना एआईएस को देखे या 26एएस को देखे, आप कोई ना कोई अपनी इन्फॉर्मेशन मिस कर देते हैं। यानी कि कोई आपकी बैंक में कोई पेमेंट आई, आपको नहीं याद, आप भूल चुके हैं वो, एआईएस में रिफ्लेक्ट कर रही है, आपने रिटर्न में उसको नहीं इंक्लूड किया, 100% आपके पास नोटिस आएगा। दूसरी गलती, आप अच्छा, फेक डिडक्शंस 1 मिनट, दूसरी गलती, ये 26 एएस और एआईएस दोनों मिलान करना होगा? लगभग सेम ही होगा। हाँ, 26 एएस में आपका सारा टीडीएस की डिटेल्स आती हैं, एआईएस में और बहुत सारी डिटेल्स आती अच्छा, हैं, तो वो सारी ही आपको इंक्लूड हाँ, करनी है। और जैसे एआईएस में ऐसी डिटेल्स भी आएंगी जिसमें आपका टीडीएस शायद नहीं कटा है, अच्छा, वो भी दिखाया जाएगा। आपको ये भी दिखाया जाएगा कि आपने कहाँ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हाँ। की हैं, उसके ऊपर शायद कोई टीडीएस नहीं कटा होगा, तो लेकिन उसके हिसाब से आपको रिटर्न फाइल करनी है। हाँ, आपको एटलीस्ट बता दिया गया है कि आपने इतना खर्चा किया, सरकार अब की आप नज़र में देख है ये। लीजिए, हमें पता हाँ, है आपके बारे में, ये खर्चा आपने किया है, अपनी आप हाँ, इनकम उस हिसाब से आप हाँ। दिखाइए। अ, मतलब कोई आमदनी छुपाना चाहते हो तो देख सकते हैं कि सरकार को पता है कि नहीं पता है ये आमदनी, सरकार बता देगी आपको। दूसरी गलती लक्ष्मण, जो लोग ओल्ड रेजिम ऑप्ट करते हैं, हाँ, वो लोग बहुत फेक डिडक्शंस क्लेम करते हैं। हालांकि मैं इसको गलती नहीं, इसको ब्लंडर मानती हूँ कि आप ऐसी डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं जिसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं है, और इसीलिए सरकार ने न्यू रेजिम को हुँ, ज़्यादा बढ़ावा दिया है, इंट्रोड्यूस भी किया है और उसको पुश भी कर रही है। तो जब आप ओल्ड रेजिम फाइल कर रहे हैं और आप उसमें कोई डिडक्शन ऐसी क्लेम कर लेते हैं जिसका डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, या स्पेशली जैसे एचआरए की अगर हम बात करें, बहुत लोग फेक एचआरए क्लेम करते हैं। अब हुँ, तो जो नए फॉर्म आए हैं उसमें आपको अपना रिलेशन बताना है कि आप जिनको रेंट दे रहे हैं वो आपके क्या लगते हैं। तो आपको हुँ। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी फेक डिडक्शन आप क्लेम ना करें ज़्यादा टैक्स बचाने के लिए। ये तो 2 गलतियाँ हैं जो आप रिटर्न भरते वक़्त करेंगे। एक गलती ऐसी है जो आप रिटर्न भरने के बाद करते हैं, यानी कि आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं और उसको वेरीफ़ाई करना भूल जाते हैं। हाँ, ये बड़ा 30 कॉमन दिन सा। दिए जाते हैं वेरीफ़ाई करने के लिए, उसके बाद भी लोग भूल जाते हैं। लक्ष्मण आप बताइए, तो हुँ, सरकार क्या पता नहीं, करेगी मुझे तो आपकी? वेरिफिकेशन वाला झंझट समझ में नहीं आया। मैं फाइल कर दिया, अब चुपचाप से रख लो, वेरीफाई क्या करना है? फिर भी है, नियम तो है। बिल्कुल, इसका ये नियम क्यों है? क्योंकि देखिए हर कोई अपनी रिटर्न खुद नहीं भरता। तो ओह! अगर किसी और ने आपकी रिटर्न भर दी आपको एक है, मौका तो दिया जाता वेरीफाई है। तो आप ही से कराया ना हाँ, सरकार ने, तो हाँ, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी रिटर्न भरी गई है। अगर बाद में कोई नोटिस आएगा, आप पकड़े वो जाएँगे। आप ही के ऊपर हुँ, होगा। दूसरी गलती बाद वाली, एक तो आपने रिटर्न वेरीफाई नहीं करी, अगर नहीं करी अच्छा, वो रिटर्न इनवैलिड हो वेरीफाई, जाएगी। अच्छा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा? इनवैलिड हो जाएगी, मान लिया जाएगा आपने रिटर्न ही नहीं फाइल तो की। फिर पेनल्टी लग जाएगी? बिल्कुल, अरे पेनल्टी भाई लग साहब! जाएगी, और अगर आपने विद इन टाइम वो भी नहीं देखा, तो आप हुँ। रिटर्न भर ही नहीं पाएँगे जब तक नोटिस नहीं भाई आता। साहब, रिटर्न फाइल करने के बाद वेरीफाई करना मत भूलिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट गौरी ने बताया है, चूँकि उसके बाद रिटर्न फाइल करने के सारी मेहनत पे पानी फिर गया। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी गलती जो बहुत लोग करते हैं, एक बार रिटर्न भर दी, हाँ, कितने लोग वापस जाके पोर्टल में देखते हैं या अपनी ईमेल चेक करते हैं हुँ, डिपार्टमेंट से कुछ आया कि नहीं आया। कई बार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट ने आपको कोई क्लैरिफ़िकेशन के लिए कोई ईमेल की है, या पोर्टल पे कुछ अपलोड किया है कि आपसे ये क्लैरिफ़िकेशन चाहिए, या कोई छोटा-मोटा आपको नोटिस आया है, वो आप देखेंगे ही नहीं, तो आप उसको रेक्टिफ़ाई नहीं कर पाएँगे। हो सकता है कि वो नोटिस गलत हो, वो क्लैरिफ़िकेशन का कोई मतलब ना हो, बहुत छोटी-सी कोई चीज़ हो, लेकिन लोग बाद में देखते ही नहीं अपना पोर्टल, साल में 1 बार खोलते हैं जुलाई के महीने में, तो ये चीज़ें मिस होने का हालाँकि बहुत मेरा डर है। मानना है कि इसमें भी जैसे पोर्टल पे कुछ नोटिस आए, कोई इंटीमेशन आए, तो मैसेज भी तो कर सकता है आता ड है सरकार, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से मैसेज भी अच्छा, आता है, क्योंकि आपको ईमेल भी ऐसा आती नोटिस है। गया है। लेकिन इसमें होता क्या है लक्ष्मण, कि ज़्यादातर लोग, मैं हुँ, सबकी बात नहीं कर रही, ज़्यादातर लोग जो उसपे नंबर और ईमेल आईडी देते हैं ना, वो अपने सीए का या उनके आर्टिकल का
या किसी और का देते हैं, अपना वो देते ही नहीं है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि उस पोर्टल पे ईमेल और मैसेज पे जो नंबर है मोबाइल का वो आपका होना चाहिए, ताकि आपको पता लगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्या आ रहा है आपके हाँ लिए। बिल्कुल, चूंकि सीए के पास तो हज़ारों क्लाइंट हैं, किस चीज़ बिल्कुल, का वो तो ख्याल मिस हो रखेगा? ही नहीं और जाएगा। अल्टीमेटली जिम्मेदार आप होंगे, कोई नोटिस आएगा, पेनल्टी लगेगी, 100%। तो आप अपना नंबर, अपना ईमेल आईडी दीजिए, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी कम्युनिकेशन करे तो आपको जानकारी हो कि ये भाई इस पे क्वेश्चन रेज किया गया है, इसकी बिल्कुल। पेनल्टी है, इसका नोटिस कुछ आया हुआ है। और कोई गलती? छोटी-मोटी गलतियाँ बहुत सारी होती हैं जैसे लक्ष्मण। अब पैन आप पैन देखिए, गलत दे देंगे, पैन बैंक अकाउंट नंबर गलत दे अगर देंगे। आप अपने लैंडलॉर्ड का पैन गलत दे रहे हैं, हाँ, वो सारी चीज़ें तो होती हैं, और ये मैं बोलती हूँ ये गलती नहीं है, ये सारे ब्लंडर्स हैं। ब्लंडर है भाई ये साहब, सब इसीलिए ये सारी गलती मत करिएगा। जाते-जाते संक्षिप्त में क्विक फटाफट कौन-कौन सी गलती ध्यान रखें? तो सबसे पहले अपना एआईएस 26 आपको ज़रूर चेक करना है, और उसके साथ-साथ बैंक स्टेटमेंट भी चेक करनी है। कुछ ऐसी ट्रांज़ैक्शंस हो सकती हैं जो एआईएस में भी ना आ रही हो, आपके बैंक में आई हो, जैसे कि आपकी किसी रिलेटिव ने आपको गिफ्ट दी, ये एआईएस में नहीं आएगा, ये आपको खुद देखना है। दूसरा, अपने रिटर्न भरने के बाद उसको वेरीफ़ाई ज़रूर करना है। कोई गलत डिडक्शन आपको क्लेम नहीं करनी है, किसी भी तरह की, और जो भी डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं, उसके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और अगर आपने एक बार फाइल कर दी, आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई, रिफंड था तो रिफंड आ गया, या विद नो डिमांड नो रिफंड प्रोसेस हो गई, उसके बाद भी नज़र रखिए अपने पोर्टल पे, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कोई भी कम्युनिकेशन आती है, तो आपको उस पे विद इन फ्यू डेज, 15-30 डेज, जितना भी टाइम दिया जाता है, उसमें उसको रिस्पॉन्ड करके सोल्यूशन निकालना है। तो ये सारी गलती है जो अक्सर लोग कर बैठते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, तो कान पकड़ लीजिए कि अगली बार से ये गलती नहीं करनी है। गलती करेंगे तो फिर बहुत सारे झंझट होंगे, तो अच्छा है गलती ना ही करें। अब रिटर्न फाइल करना शुरू कर दीजिए बगैर इस गलती के।